हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। देखो दोस्तों, मेरे साथ भी एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जो कि फ़ोनपे की तरफ से हुआ है और मेरे पास फ़ोनपे की तरफ से कॉल आया था। तो मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए किस तरह से आपके पास भी इस तरह से कॉल आ सकता है। और ज़रूर नहीं है कि ये आपके साथ फ़ोनपे में ही हो, ये किसी भी यूपीआई ऐप पर आपके साथ हो सकता है। तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग अगर सुन लेंगे एक बार तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से ये फ्रॉड होता है। तो सबसे पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन तरीकों से ये आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले चलिए कॉल सुनते हैं। हेलो। अब जो फ़ोन पे जो चला रहे हैं सर, उसमें आपको 4,999 रुपया कैशबैक मिला है। आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? हाँ बिल्कुल करना है। हाँ सर, एक्सेप्ट करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। फ़ोन पे आप ओपन करो, फ़ोन पे खोलिए। फोन पे एक सेकंड में जरा खोल लेता हूँ, रुक जाओ। हेलो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ दिख रहा है घंटी। घंटे पे देखो नोटिफिकेशन मिला अभी आपको 4,999 रुपया का। ना वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्या बता रहे हैं उसमें? कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ तो। कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लाइन पे बने रहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ, समझे? अभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हाँ जी। हाँ सर, देखिए चेक कीजिए, देखिए अभी आपको मिला। चेक करो तो आप लाइन में देखो, अभी मिला। नहीं अभी भी नहीं आया। चेक करो, मिल गया होगा आपको। नहीं आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। एक तो नेट स्लो चल रहा, आ ही नहीं पा रहा है। अरे नोटिफिकेशन मिला। अरे नहीं आ रहा है ना नोटिफिकेशन। एक तो नेट स्लो चल रहा है, नोटिफिकेशन भी तो नहीं आएगा। हाँ तो आपको थोड़ा बैक करके खोलो उसको। एक सेकंड। खोल दिया, फिर भी नहीं आ रहा है। नहीं मिला है। ना। फोन को कट करो तब आपको मिलेगा, समझा? फोन को काट दूं? हाँ, फोन को कट करके कॉल करो। हेलो। हेलो। हाँ सर, मिला। एक सेकंड दोबारा देखता हूँ। अभी भी नहीं आ रहा। नहीं मिला है नहीं मिला। जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तो अभी आपको एटीएम कार्ड के द्वारा मिलेगा। अभी आपके पास एटीएम कार्ड है? एटीएम कार्ड है तो, लेकिन मेरा ब्लॉक हो रखा है अभी एटीएम कार्ड तो। जी, एटीएम कार्ड तो ब्लॉक हो रखा है। और एटीएम कार्ड आपका बंद हो गया है। हाँ। अच्छा, मैं कैशबैक आपको तो सीधे बैंक में पहुंच जाएगा ना ये तो? जी कैशबैक तो सीधे बैंक में ही पहुंच जाता है। जी, लाइन पे बने रहिए, घंटे पे जाइए, घंटे पे जाइए आप दोबारा फिर। अरे घंटी पे कहाँ जाऊँ, कॉल लगता है तो नेट बंद हो जाता है। आ है नहीं रहा इसमें, बार बार करने से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपका कौन से नंबर पे फोन चला है? क्या चीज? आपका कौन से नंबर पे फोन पे चला? वो नंबर बोलिए तो, फोन पे का नंबर। अरे जिस नंबर पे कॉल किया उसी पे तो चल रहा है। ये 80 पे, हाँ 807719 पे चल रहा है आपका। हाँ, जब कॉल किए हो आप, जब फोन पे की तरफ से बोल रहे हो तो आपको तो पता होगा ना। जी जी, हम सोच रहे, अरे मैं आप सोच रहा हूँ कि आप दूसरे नंबर से वो बनाए होंगे। नहीं दूसरे नंबर क्या, घर में तो हमारे 5-6 नंबरों से चल ही रहा है। हाँ सर, देखिए अभी आपको दोबारा मिला, चेक करो तो। नहीं आ पा रहा भैया, कहाँ से मिला हैगा ये तो बता दो। जब आ ही नहीं रहा है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्यों भेज रहे हो? सीधे सीधे उस पर भेज दो ना, ट्रांसफर करके मैं यूपीआई आईडी बता देता हूँ। हाँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तो अभी आपके पास एटीएम कार्ड के द्वारा मिलेगा। आपके घर में किसी का एटीएम कार्ड है? एटीएम कार्ड बाकी किसी का नहीं है। नहीं तो कैसे हो पाएगा आपका? तो पता नहीं भैया, वो तुम जानो, जब तुम दे रहे हो तो तुम फिर देना भी तो ढंग से जानो। अब ऐसे ऐसे थोड़ी ना मिलता, सीधे बैंक में ट्रांसफर करके हमारे पास नोटिफिकेशन भेज देते। तो आपने यहाँ पर पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग देखी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको और क्या क्या करना है। देखो, यहाँ पर आपको घंटे वाले निशान पर जब आप जाओगे तो इस तरह से रिक्वेस्ट तो आती है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, या तो आप बिल्कुल भी कुछ भी मत करिएगा, यहाँ पर आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो 20 मिनट बाद आपका ये अपने आप ही हट जाएगा। वरना आप यहाँ पर डिक्लाइन पर क्लिक करना, पेपर क्लिक मत करना। पेपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर पेपर क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये ऑप्शन आएगा और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करवाने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि यहाँ पर आप किसी भी बैंक में अपना पैसा भेज सकते हो। तो आपका जितनी भी बैंक है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद वो बोलेगा कि आप यहाँ पर अपना जो बैलेंस है वो उसको सेंड कर दीजिएगा अपनी बैंक में।
तो अगर आप यहाँ पर सेंड करोगे तो आपका यहाँ से बैलेंस इस अकाउंट से कटेगा और उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर वहीं पर इसी स्क्रीन पर बने रहना। वरना आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जो डिक्लाइन का ऑप्शन होता है इसको प्रेस कर देना और यहाँ पर आप यस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू डिक्लाइन दिस रिक्वेस्ट। तो क्या आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हो, क्योंकि एक तरह से आपके लिए पेमेंट की रिक्वेस्ट की गई है। जैसे ही आप यहाँ पर पे कर दोगे तो आपका जो बैलेंस है कट के दूसरे के अकाउंट में पहुँच जाता है। तो आप यहाँ पर इस पेमेंट को यहाँ पर मना कर सकते हो। तो इसके बाद आपका ये यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा। वरना अगर आपको डर लगता है तो यहाँ से इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो और 20 मिनट के बाद ये ऑप्शन यहाँ से ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर ये किस किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका तो आपने ये देख लिया। इसके बाद आपको ये बोल सकते हैं कि आपको QR कोड भेजेंगे किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर। तब बोलेंगे कि आपको QR कोड भेज रहा हूँ मैं 1-2 हज़ार रुपये के, तो उसको स्कैन करके आप अपने अकाउंट में ले लेना। तो मैं आपको दिखाता हूँ QR कोड को यहाँ पर किस तरह से वो भेजते हैं। तो जब भी आपके पास ये QR कोड भेजेंगे तो आपको इस तरह की एक इमेज भेजेंगे। ये सभी को पता होगा कि ये QR कोड होता है। इसके अलावा भी कई डिज़ाइन के QR कोड भी होते हैं। तो हो सकता है वो आपको उस तरह का QR कोड भेज दें और उसके बाद आपको ये बोलें कि आप अपनी एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करिए और उसके बाद आप अपना अकाउंट बैंक में ले लीजिए। पर अगर आप इस तरह का QR कोड कहीं पर भी स्कैन करते हो तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपका जो बैलेंस है वो कटेगा। आपको कभी भी बैलेंस QR कोड से नहीं मिल सकता, आपका जो हमेशा 100% बैलेंस कटेगा। एक तरीका तो इनके पास ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आपको किसी भी मैसेज के द्वारा ये लिंक भेज देते हैं। तो मैं आपको मैसेज खोल के दिखाता हूँ किस तरह से लिंक आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको पास मैसेज आएगा तो आपको इस तरह से एक मैसेज आ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक ये डुप्लीकेट मैसेज दिखा रहा हूँ, पर आपको जो लिंक आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा शॉर्टकट में। हो सकता है लंबा भी लिंक आए, किसी भी तरह का लिंक आए। तो यहाँ पर आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हो सकता है आपका बैलेंस ऑटोमेटिक ही कट जाए और आपको यहाँ पर पिन नंबर डालने के लिए भी ना बोला जाए। और कुछ केस में आपका फ़ोन ही हैक कर लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करते हो अपने फ़ोन में, तो आपकी जितनी भी ये स्क्रीन है, जब भी आप कुछ कर रहे हो, वो सारा का सारा डिस्प्ले होता है हैकर के मोबाइल में या फिर उसके PC में। तो वो आपके फ़ोन में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख सकता है। तो यहाँ पर इस तरह का भी ऐप देखने को मिले हैं। बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है। तो आप ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल मत करिएगा, वरना वो आपको बोल सकते हैं कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा और उसके बाद जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपकी पूरी फ़ोन की स्क्रीन देख लेते हैं। आपका पासवर्ड, आपका जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी देखते रहते हैं और उसके बाद वो आपका सारा बैलेंस साफ़ कर देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए, इसके बाद में यहाँ पर आपका अमाउंट दिख जाएगा और आप वहाँ पर पे वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वो सारा का सारा खेल होता है बैलेंस कटवाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से लिंक आ सकता है। इसी के साथ आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। तो मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ किस तरह की होती हैं वो। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पास इस तरह की एप्लीकेशन का लिंक भेजें या आपसे बोलें कि एनीडेस्क वाली रिमोट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा। तो आपको इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी इस तरह की एप्लीकेशन है, टीम व्यूवर है, एयर मिरर है। इनसे यही काम होता है, जो आपके फ़ोन में चल रहा होता है या आपके कंप्यूटर में चल रहा होता है, उसका पूरा का पूरा डिस्प्ले दूसरे के डिस्प्ले में दिख जाता है। वो आपका सारा काम देख सकता है कि आप क्या क्या पासवर्ड डाल रहे हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, तो कहाँ पर आप कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करो, वो सारा कुछ देख सकता है। इससे आप उसको ये पता लग जाता है कि आपके पासवर्ड क्या क्या है और आपका बैलेंस कैसे काटना है। तो ये इनके पास ट्रिक होता है दूसरा। तो इस तरह से भी आपका बैलेंस कर सकता है। और इसी के साथ इनके पास एक ट्रिक और होता है। जैसे आपने वीडियो में सुना होगा कि मुझसे वो ATM के लिए बोल रहा था कि अगर आपके पास ATM है तभी आपको कैशबैक मिल पाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये आपसे ATM नंबर मांगेंगे, उसका एक्सपायरी डेट मांगेंगे और उसके ATM के पीछे आपका 3 या 4 अंकों का एक CVV कोड होता है, वो भी आपसे मांग लिया जाएगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस कोड की सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन, वो अपनी वेबसाइट पर डालने के बाद उससे पेमेंट कर देते हैं अपने अकाउंट में। और उसके बाद हो सकता है आपके पास OTP भी ना आए, और OTP अगर आता है तो वो आपसे ऑनलाइन पूछेंगे कि आप OTP बता दीजिए, आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो आपके पास जब बैलेंस आता है तो आपके मैसेज कटने का बैलेंस आता है और आप सोचते हो कि आपके अकाउंट में जमा हो गया है। तो ये ट्रिक भी यूज़ करते हैं आपका बैलेंस काटने के लिए। तो इन ट्रिक से आप सारे से बच सकते हो। आप ऐसा कुछ भी काम मत करना। और एक हिंट आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपका बैलेंस कभी भी ना कटे। कभी भी अगर आप कोई भी UPI ऐप यूज़ करते हो, देखो यहाँ पर अपने दिमाग में एक बात को जरूर डाल लेना कि जब भी आप UPI पिन डालोगे तो आपका बैलेंस हमेशा कटेगा। तो जब भी इनकी तरफ से कॉल की जाती है तो ये हमेशा यही बोलते हैं कि आप पे पर क्लिक करने के बाद अपना बैलेंस चेक कर लेना, तो आपका बैलेंस पता लग जाएगा। तो वहाँ पर आपको UPI पिन डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप वहाँ पर UPI पिन कभी मत डालना, आपका बैलेंस चेक नहीं होगा। अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप नॉर्मली अपने बैलेंस वाले ऑप्शन में जाइए जहाँ पर लिखा होगा चेक बैलेंस। अगर ये नहीं लिखा है तो वहाँ पर अपना UPI पिन कभी मत डालना, वरना आपका बैलेंस 100% कट जाएगा। आपका UPI पिन डलेगा तो आपको यही अपने दिमाग में रखना है कि UPI पिन डलने के बाद आपका बैलेंस 100% कटेगा। अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप अपने सेटिंग में बैंक वाले ऑप्शन पे जाना, तभी आप बैलेंस चेक करना। तो मैं आपको फ़ोनपे में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको माई मनी वाले ऑप्शन में जाना और बैंक अकाउंट में जाने के बाद आपको सारे बैंक अकाउंट दिख जाएंगे। तो यहाँ पर सभी बैंक अकाउंट के सामने लिखा होता है चेक बैलेंस, चेक बैलेंस। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ऐप का भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
पेटीएम में अगर आप देखोगे तो सारे अकाउंट के साथ में लिखा होगा चेक बैलेंस। इस तरह से अगर आपका बैलेंस यहाँ पर चेक करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है तभी आप यहाँ पर बैलेंस चेक करिएगा। आपको गूगल पे में भी दिखा, गूगल पे में जब आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको सारे बैंक अकाउंट दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है व्यू बैलेंस। जब तक आपको व्यू बैलेंस वाला ऑप्शन ना दिखाई दे तब तक आप यहाँ पर बैलेंस कभी भी चेक मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर यूपीआई पिन डालोगे आपका बैलेंस कट जाएगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ऐसे लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको यूपीआई के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो यूपीआई ऐप को यूज़ करते हैं। हो सकता है उनका पैसा बच जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।